इंडिया के फॉरेन अफेयर टॉपिक्स इस टाइम काफ़ी चर्चे में रहते हैं क्योंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं पूरी दुनिया भर में अपने बयानों को लेकर। I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। नए नए जो भी एग्रीमेंट साइन होते हैं देशों के बीच में वो किस बेसिस पे साइन होते हैं। तो इसमें 5 बेसिक रूल्स बताए गए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सबसे पहला है पंचशील। इसमें 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करा गया है। पहला इसमें प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी हम आपकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करिए, ना हम आपकी टेरिटरी में घुसेंगे ना आप हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करिए। इसका दूसरा प्रिंसिपल है नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, यानी ना आप पहले अटैक करने की कोशिश करेंगे ना हम पहले अटैक करने की कोशिश करेंगे। और फिर तीसरा है कि इंडिया जो है दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना ही कोई दूसरा देश हमारे इंटरनल मैटर्स के बीच में इंटरफेयर करेगा। फिर चौथा है इसमें इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप हमारी रिस्पेक्ट करिए हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इक्वलिटी होनी चाहिए, आप हमें नीचा नहीं देखना चाहिए ना हम आपको नीचा देखेंगे। फिर पांचवा है इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी पीसफुली हमें भी रहना है आपको भी रहना, ना हम कोई लड़ाई चाहते ना आप कोई लड़ाई चाहते, तो पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। ये हो गया पहला पंचशील जो था उसके 5 प्रिंसिपल बताए गए। और दूसरा है जो पंचशील के बाद आता है वो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी इंडिया जो है किसी भी देश के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी अलाइन नहीं करेगा अपने आप को कि हम एक ही तरफ रहेंगे हमेशा, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताएं, जैसे रशिया में वॉर हो रहा है तो इंडिया ना रशिया की तरफ जा रहा है ना यूएसए की तरफ जा रहा है, वो न्यूट्रल रहना चाह रहा है और न्यूट्रल है, इसलिए इंडिया ने आज तक कभी भी अलाइनमेंट नहीं करा किसी के साथ। तो काफ़ी तगड़ा पॉइंट भी है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। फिर तीसरा पॉइंट है इंडिया जो है इंपीरियलिज्म, रेसिज्म और कॉलोनिज्म के सख्त खिलाफ है। कोई भी देश ऐसा कर रहा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना इंडिया ऐसा करेगा, ना ही वो दूसरे देश को जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हो उनको सपोर्ट नहीं करेगा। चौथी पॉलिसी है कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, किसी भी देश के बीच में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुली सेटल करे जाए, ना कि वॉर पे जाया जाए जैसा कि रशिया कर रहा है, जो भी कर रहा है। पांचवा जो है वो सपोर्ट द यूएन लॉज, इंटरनेशनल लॉज और कीप द पीस इन वर्ल्ड, यानी हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो और इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करा जाए। तो ये 5 बेसिक पॉइंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इंडिया वर्ल्ड को फॉलो करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।